हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे भारत देश में सबसे भयंकर और ख़तरनाक बीमारी है वो क्या है, जो कि दोस्तों कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है। और वो है दोस्तों छुआछूत की बीमारी। इंसान से नफरत करता है, इंसान से घृणा करता है। तो दोस्तों, ये कैसे हुआ, किसके द्वारा किया गया, यह तमाम जानकारी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, छुआछूत, जातिवाद, ऊंच नीच किसने बनाई, क्यों बनाई, कब बनाई, कैसे बनाई। तो दोस्तों, ज़्यादातर लोगों का मानना है कि जाति व्यवस्था छुआछूत ब्राह्मणों की देन है, और कुछ लोगों का कहना है कि छुआछूत और जाति व्यवस्था मुगलों ने बनाई थी। और वहीं दोस्तों, कुछ लोग का मानना है कि जाति व्यवस्था और छुआछूत अंग्रेज़ों की देन है। लेकिन दोस्तों, बहुत सी जगह पर हमने चैनलों पर वोटिंग किए हुए देखा है कि 95% ब्राह्मणों की देन है छुआछूत और जातिवाद और ऊंच नीच करने में। हालांकि दोस्तों, हमारा मानना है कि सभी ब्राह्मण एक तरीके नहीं होते, इसलिए सभी ब्राह्मणों को हम नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ ब्राह्मणों ने बहुजन महापुरुषों के मूवमेंट को आगे बढ़ाने में साथ और सहयोग दिया है, तन मन धन से। लेकिन बहुत से मनुवादी सोच रखने वाले ब्राह्मणों को हम बिल्कुल कह सकते हैं। आइए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका दिया हुआ प्यार ही मुझे अच्छी वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करता है। साथियों, छुआछूत और जाति व्यवस्था की हम बात करें तो ये दोनों बातें अलग अलग है। जाति व्यवस्था की वजह से छुआछूत ने हमारे भारत देश में जन्म लिया और सबसे बड़ी बीमारी बनी, जो कि एक ही धर्म के लोगों को एक साथ मिलकर बैठने का विचार विमर्श करने में और एक दूसरे की सहायता करने में बहुत सारी बाधाएं खड़ी करती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, उन दोनों के पहले भी कुछ था। हम जब तक उसके बारे में नहीं जानेंगे तब तक जाति व्यवस्था और छुआछूत की परिभाषा को हम नहीं समझ पाएंगे, और वो है हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था। तो दोस्तों, मैं ले चलता हूँ आपको उस वैदिक काल में, जब से वर्ण व्यवस्था शुरू हुई, उसके बाद में जाति व्यवस्था, फिर उसमें से पैदा किया गया छुआछूत की गंभीर बीमारी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के अंदर जितनी भी जातियाँ के लोग रहते हैं उन्हें 4 वर्गों में बांट दिया गया, चारों वर्गों के अंदर डिवाइड कर दिया गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों वर्णों में सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण को बताया गया है और सबसे नीचा शूद्र को बताया गया है। अब दोस्तों, ये वर्ण व्यवस्था किसने बनाई और किस आधार पर बनाई, इसके पीछे की एक कहानी है। इसका थोड़ा सा पार्ट मैं आपको संक्षिप्त रूप में बता देता हूँ, क्योंकि जब तक हम वर्ण व्यवस्था के बारे में नहीं जानेंगे तब तक जाति व्यवस्था के बारे में नहीं जान पाएंगे, और जब तक जाति व्यवस्था के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम छुआछूत के बारे में नहीं जान पाएंगे। दोस्तों, मनुस्मृति में लिखा है कि भगवान ब्रह्मा ने मनुष्य को बनाया, अपने शरीर के चारों जगहों से 4 लोगों को पैदा किया। सबसे पहले ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मण को पैदा किया। इसके बाद में ब्रह्मा ने अपनी भुजाओं से क्षत्रियों को पैदा किया। इसके बाद में ब्रह्मा ने अपनी नाभि से वैश्य को पैदा किया, और सबसे अंत में ब्रह्मा ने अपने पैरों से शूद्रों को पैदा किया। दोस्तों, मनुस्मृति के अंदर यह आज भी लिखा हुआ है। हालांकि दोस्तों, इस बात की पुष्टि टेक्निकल और विज्ञान से तो नहीं की जा सकती, और न ही ऐसा संभव है। पता नहीं वैदिक काल में यह कैसे हो जाता था, या फिर यह सबसे बड़ा एक झूठ है और यही सत्य है। दोस्तों, इन्हीं चारों वर्णों का काम भी मनुस्मृति के अंदर विस्तार से अलग अलग लिखा गया है कि किस वर्ण को क्या करना होगा। ब्राह्मणों को शिक्षा देना और शिक्षा लेना, वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण को पढ़ाना और लिखाना, इसके साथ साथ राजा के किए हुए फैसले को बदलना और अपने मन चाहे फैसले को करवाना, ये सारे के सारे दोस्तों अधिकार मनुस्मृति में ब्राह्मणों को दिए गए हैं। अब दोस्तों, बाकी के तीनों वर्णों को काम किसी न किसी प्रकार से
ब्राह्मणों की सेवा करना ही है। जैसे कि क्षत्रियों को ब्राह्मणों की रक्षा करना, वैश्यों को व्यापार करके ब्राह्मणों की आर्थिक मदद करना और शूद्रों को मूल रूप से ब्राह्मणों की किसी न किसी तरह से सेवा ही करना धर्म बताया गया है। इसके अलावा शूद्र वर्ण में जन्मे लोगों को बहुत सारे काम सौंपे गए थे, जैसे कि खेती करना, मरे हुए जानवरों को उठाना, गंदगी साफ करना और उनके घरों की साफ सफाई करना इत्यादि। और इन्हीं कर्मों के आधार पर हिंदू धर्म में जातियां बनी। जैसे कि कोई चमड़े का काम करता है तो उसे चमार कह दिया, कोई मिट्टी का काम करता है तो उसे कुंभार कह दिया, अगर कोई लकड़ी का काम करता है तो वो सुतार हो गया, और कोई लोहे का काम करता है तो वो लोहार हो गया। दोस्तों यह तो बात हुई जातियों की और वर्ण व्यवस्था की। अब दोस्तों आते हैं छुआछूत को लेके। दोस्तों छुआछूत की भयंकर बीमारी बीच में कहाँ आ गई, आइए जानते हैं। जो लोग जैसा काम करते थे वैसा ही उनके साथ में व्यवहार किया जाने लगा। जैसे कि दोस्तों कोई मेला ढोने वाला है, कोई गंदगी साफ करने वाला है, तो उसके काम को गंदा समझ करके लोग उससे परहेज करने लगे और उनको चुना, उनके साथ उठना बैठना बंद कर दिया, उसका चुना हुआ खाना खाने से बंद कर दिया। और फिर धीरे धीरे छुआछूत इतनी बढ़ गई, उन लोगों के घर गांव के किसी एक कोने में बनाए जाने लगे अलग से, और उनका एक समूह बनता गया। दोस्तों इस पर छुआछूत ने हिंदू धर्म में अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली कि जिसे उखाड़ पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो गया। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि भारत में छुआछूत कब पनपने लगी। तो इस बात की पुष्टि सही तरीके से और 100% पुष्टि करना तो बिल्कुल असंभव है। लेकिन दोस्तों चीनी इतिहासकार P.A. सारोनिक 7वीं शताब्दी में भारत यात्रा पर आए थे। उन्होंने अपनी किताब सोशल मोबिलिटी में लिखा है कि भारत के लोग अपने काम के आधार पर 4 भागों में बटे हुए हैं। इनमें ब्राह्मणों को सबसे ऊपर और सम्मानित माना गया है, इसके बाद क्षत्रिय और वैश्य वर्ण आता है, और सबसे नीचे कृषक आता है जो खेती करता है, और उससे भी नीचे इस देश के मूल निवासी मछुआ, जल्लाद इत्यादि लोग आते हैं। इनकी बस्तियां औरों की बस्तियां से अलग और दूर बनाई जाती है, जिसकी वजह से उन्हें दूर से ही पहचाना जा सकता है। जब वे सड़क पर चलते हैं तो डरते हुए वो बाईं तरफ चलते हैं ताकि उनको कोई छू ना ले, और वो भी किसको छू ना ले। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि इस भयंकर बीमारी के खिलाफ सबसे पहले किसने आवाज उठाई। तो दोस्तों भारत में छुआछूत की मानसिक बीमारी का विरोध सबसे पहले साल 1902 में साहू जी महाराज ने अपने राज्य में क्रांतिकारी कदम उठाया। दोस्तों 26 जुलाई को ये आदेश दिया कि राजा के सभी ऑफिसों में पिछड़ों के लिए 50% सीट आरक्षित होगी। जिन ऑफिसों में अभी पिछड़ों की प्रतिनिधि 50% से कम है, वहां पर अगली भर्ती में पिछड़े वर्ग को शामिल किया जाएगा। यहाँ पर पिछड़ा का मतलब गैर ब्राह्मण जातियों से है। ये वो वक्त था 90% सीटें प्रशासनिक पद पर ब्राह्मण हुआ करते थे। तो दोस्तों यह एक ऐतिहासिक फैसला था जिसने आगे चलकर आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था की राह बताई। दोस्तों उन्होंने अपने शासन क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह के छुआछूत पर कानून रोक लगा दी थी। इसके बाद महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई ने छुआछूत को मिटाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन सही तरीके से वे इस मिशन में कामयाब नहीं बन पाए। और जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश का संविधान लिखा गया, तो नेशनल लेवल पर कानूनी तौर से इस कुप्रथा को खत्म किया डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के द्वारा। तो साथियों आज की पीढ़ी का प्रमुख कर्तव्य जाति व्यवस्था को समाप्त करना है, क्योंकि इसके कारण समाज में असमानता, एकाधिकार, विद्वेष आदि रोष उत्पन्न हो जाते हैं। वर्गहीन एवं गतिहीन समाज की रचना के लिए अंतर जातीय बोझ और विवाह होने चाहिए, जिससे भारत की उन्नति होगी और भारत समतावादी राष्ट्र के रूप में उभर सकता है। तो दोस्तों इस पूरी जानकारी पीछे आपकी क्या राय है कमेंट में
ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।